Hello bachcho, let's read out the question first. A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meters per second gushes out a tub of cross-sectional area 10 to mass 2 meters square and hits at a vertical wall nearby. So basically stream of water flow हो रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यानी कि ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब ये हिट करता है वर्टिकल वॉल से। सो व्हाट इज द फोर्स exerted by the impact of water, assuming that water rebounds with the same speed। यदि वाटर रिबाउंड होता है विद द सेम स्पीड से, सो हमें इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर वो कैलकुलेट करना है। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, चलिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। बट बिफोर ऑफ दैट, let's see the key concept which we are going to use here for this question। So basically you know all about that। जब हम रॉकेट में, ठीक है, रॉकेट से जो भी फायरिंग्स होती है, तो उसमें जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू डी एम बाय डी टी इंटू वी, ठीक है। जहाँ पर वी क्या होता है, वेलोसिटी हो जाती है, एम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द बुलेट यू कैन से। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और सेकंड थिंग, जो वॉल्यूम पर सेकंड होता है, ठीक है, फ्लो रेट ऑफ वॉल्यूम पर सेकंड, वो क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले तो देखिए, ये वॉल है कुछ इस तरीके से, मैं सपोज कर लिए, और इस पर कुछ इस तरीके से वाटर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि कितनी वॉल्यूम से ये वाटर इस वॉल पर स्ट्राइकिंग कर रहा है, ठीक है। सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। सो बाय यूजिंग द सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला, जो वॉल्यूम पर सेकंड से वाटर इसको स्ट्राइक कर रहा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज सिंपली एरिया इंटू वेलोसिटी के, एरिया इंटू वेलोसिटी के। सो यहाँ से एरिया हमें गिवन था, देखिए 10 मीटर, ओके लेट मी राइट डाउन दिस, के 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर यहाँ हमें गिवन था, और जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन थी 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल। सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 15, कितना आ जाएगा, 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि इतने वॉल्यूम से जो वाटर है वो वॉल्स को क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। सो इसके द्वारा जो मास ऑफ वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है वॉल को, वो कितना होगा, दैट इज मास पर सेकंड, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मास पर सेकंड। अब मास पर सेकंड क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि देखिए फोर्स में हमने डी एम बाय डी टी लिखा है, और डी एम बाय डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास पर सेकंड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बस ये वही यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर एक थर्ड कंसेप्ट और ऐड कर लीजिए आप, कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो ये सिंपली हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो दिस विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी, ना डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज नोन टू अस, वो कितनी होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होती है, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब के इक्वल। सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारा आया था 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड के इक्वल। सो ये कितना आ जाएगा, 150 kg पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा, 150 kg पर सेकंड। सो ये तो आया है हमारा मास पर सेकंड की वैल्यू, ठीक है। अब सिंपली हम इसका यूज करते हुए जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रही होंगी ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वाटर ऑन द वॉल, वो कितनी आ जाएंगी, F इज इक्वल्स टू डी एम बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी दैट इज v। ना dm बाय dt क्या है, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज मास पर सेकंड, राइट। सो वो कितना आया था, 150 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, 15, दिस इज इक्वल्स टू f। बट सी हियर, यहाँ पर अब एक और कंसेप्ट आ जाता है,
यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला था कि वाटर रीबाउंस कर रहा है, क्या कर रहा है, रीबाउंस कर रहा है। सो रीबाउंसिंग करेगा, सो अगेन फोर्स लग जाएंगी ना, राइट। सो उसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक है। सो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो ये रीबाउंसिंग के साथ हमें फोर्स मिल जाएंगी, राइट। सो इट विल बी कम्स आउट F इज इक्वल टू 15 टू 30, ये हो गया 150 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 3 ज़ा 45, ओके। सो ये हो जाएगा 4500 न्यूटन की इक्वल, ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट फोर्स वाटर एग्जर्ट कर रहा होगा वॉल पर, वो कितनी आ गई, 4500 न्यूटन की इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर। और ये हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू द मास पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी फॉर्मूले से, वॉल्यूम पर सेकंड फॉर्मूले से, and mass is equals to density into volume formula. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.